हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। और पिछली क्लास में जब हमने क्या क्या पढ़ाया था, सब पिछली क्लास में जो लास्ट चीज थी वो क्या पढ़ाया था मैंने, विभव प्रमाणता। ठीक है, विभव प्रमाणता के आगे क्या है, विभव प्रमाणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, विभव प्रमाणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमें निकालना है। विभव प्रमाणता क्या बताई थी, रिवाइज कर लेते हैं। विभव प्रमाणता क्या बताई थी, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रमाणता कहते हैं। यानी जैसे जैसे दूरी बदलती है वैसे वैसे क्या है, विभव में परिवर्तन होता जाता है, ऐसी विभव प्रमाणता कहलाती है। यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रमाणता कहते हैं। कैसे प्रश्न करते हैं, के बराबर कितना था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स था। तो हमें संबंध निकालना है ई में और विभव प्रमाणता में संबंध निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि मान लिया कि माना कोई परीक्षण आवेश Q0 एक समान वैद्युत क्षेत्र E में किसी बिंदु A पर रखा है। यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने प्लस को आवेश मान लिया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो ये बिंदु कहाँ पर है, वैद्युत क्षेत्र में है A, और वैद्युत क्षेत्र के A बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0। ठीक है, जब ये परीक्षण आवेश का रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है F, और F बराबर कितना होता है, Q होता है। ठीक है, तब उस आवेश पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, F बराबर Q0E। ठीक है, हमने क्या माना है कि माना कोई आवेश है, कोई परीक्षण आवेश है Q0 जो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु A पर रखा है, तो उस पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, F बराबर Q0। ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं, तब परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक डेल्टा x दूरी विस्थापित करने में क्या कार्य है। यानी हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य कितना होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बल कितना F है और विस्थापन कितना कर रहे हैं, सूक्ष्म विस्थापन करें डेल्टा x। तो कार्य कितना होगा, फिर सूक्ष्म में होगा, तो क्या है सूक्ष्म कार्य कितना होगा, डेल्टा W बराबर F इनटू डेल्टा x। समझ में आ गया। इस पर यहाँ पर बल लग रहा है, वैद्युत बल, वो वैद्युत बल इस आवेश को डेल्टा x दूरी विस्थापित कर देता है। तो उस वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया गया, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा W बराबर F इनटू डेल्टा x। ठीक है, अब हमने क्या माना कि माना बिंदु A का विभव कितना है, यानी इसका विभव। अब बताइए जरा मुझे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस वीडियो के अनुसार ये बताइए कि बिंदु A पर विभव ज्यादा होगा कि बिंदु B पर ज्यादा होगा। मैंने बताया था जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव घटता चला जाता है। तो दूरी A की दूरी कम है और B की दूरी कैसी ज्यादा है, तो बिंदु A का विभव ज्यादा होगा, बिंदु B का विभव कम होगा। तो मान रहे हैं कि माना बिंदु B का विभव कितना, A का विभव कितना है, V है, और बिंदु B का विभव कितना है, कम होगा इससे। कितना कम माना, डेल्टा V, यानी कितना है इसका विभव, V माइनस डेल्टा V। बिंदु A का विभव V है और बिंदु B का विभव कितना है, V माइनस डेल्टा V है। तब इस आवेश को यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी विभवांतर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कितना VB माइनस B, अंतिम बिंदु के विभव में से प्रारंभिक बिंदु का विभव घटाते हैं, तो अंतिम बिंदु क्या है, B है, तो VB माइनस BA बराबर डेल्टा W अपॉन Q। विभवांतर वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, VB की वैल्यू रख दीजिए, VB की वैल्यू कितनी है, V माइनस डेल्टा V रख दिया। VA की वैल्यू रख दीजिए कितना, V, और डेल्टा W की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, F इनटू डेल्टा x बटे Q0। अब F की वैल्यू रख दीजिए, F की वैल्यू कितनी है हमारी, Q0 ही, तो हमने F की वैल्यू रख दी Q0E अपॉन Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा, Q0 से Q0 कट गया, E की वैल्यू निकालनी है, E को तरफ कर लो और डेल्टा x को इसके बटे में भेज दो। तो E बराबर कितना आ गया, माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x क्या है, ये वैद्युत सॉरी विभव प्रमाणता है। तो हमें क्या करना था, विभव प्रमाणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंधित तो निकालना था। तो E बराबर कितना आ गया, माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रमाणता में संबंध है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, सिंपल सा है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रमाणता में संबंध निकालना है। हमने क्या किया है, उसमें हमने केवल इतना किया है कि हमने मान लिया कि कोई परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, तो उस पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, बराबर Q0E होगा। अब हमने माना कि उस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में A से B तक ले जाते हैं, डेल्टा x दूरी, तो डेल्टा x दूरी स्थापित करने में क्या कार्य कितना होगा, डेल्टा W बराबर F इनटू डेल्टा x। हमने अब मान लिया कि बिंदु A का विभव V है और बिंदु B का विभव उससे कम होगा, तो हमने क्या मान लिया उसका, V माइनस डेल्टा V है।
तब विभवांतर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, VB माइनस VA बराबर डेल्टा W अपॉन Q0। VB की वैल्यू रखती V माइनस डेल्टा V, VA की वैल्यू रखती कितनी V, और डेल्टा W की वैल्यू कितनी Q0 E। ठीक है, तो और F की वैल्यू बोल दीजिए कितना Q0 E, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, यहाँ से E की वैल्यू निकाली, E बराबर कितना आ गया माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ठीक है, ये वैल्यू तीव्रता और वेव प्रमाण में संबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। क्या होती है भाई? आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। आवेशों के किसी निकाय, निकाय क्या होता है? बहुत सारे, जिसमें दो या दो से अधिक आवेश हो सकते हैं, बहुत सारे आवेशों का समूह निकाय कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है भाई? यानी आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी जब उन आवेशों को पास अनंत से पास में लेकर आएंगे तो पास में लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? उन आवेशों के प्रतिघर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य क्या कहलाता है? उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और जब हमने निकाला था ना बिंदु आवेशरण किस बिंदु पर वैद्युत विभव, तो आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में किया गया कार्य निकाला था W बराबर 1/4πε0 Q Q0 अपॉन R। वैसे निकाल सकते हैं यहाँ भी, तो मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, ये बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q Q0 अपॉन। ठीक है, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना में करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, U बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q Q0 अपॉन R, जहां R क्या है? उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जिन्हें अनंत से परस्पर समीप लाया है। ठीक है, आगे क्या है हमारा? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो हमने मान लिया कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, आसान और डेरिवेशन है, समझ लीजिए। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। ये एक समान, ये तीर से बना के दिखाएं, क्या दिखा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र को, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा के साथ कितने कोण पे रखा है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, और इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है? एक बलाघूर्ण लगता है, टो, जो उसे घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आता है। तो इस पर भी क्या लग रहा होगा? एक बलाघूर्ण लग रहा होगा, टो। और टो बराबर हमने पहले चैप्टर में निकाला था, कितना था? P sin थीटा। आगे बात सही में, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा के साथ कितना कोण बनाते हुए रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो उस पर क्या कार्य कर रहा होगा? एक बलाघूर्ण कार्य कर रहा होगा, कितना? टो बराबर P sin थीटा। ठीक है, ये बलाघूर्ण क्या करता है? ये बलाघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा की कैसे ले आता है? समांतर करने का प्रयास करता है या समांतर कर देता है। ठीक है, अब ये भाई बलाघूर्ण क्या कर रहा है? क्षेत्र के समांतर कर देता है। अब यदि हम इसे घुमाना चाहें, अगर हम इस दिशा से विस्थापित करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? हमें बलाघूर्ण के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर है, ठीक है, अब ये बलाघूर्ण क्या करना चाह रहा है? इसे समांतर करना चाह रहा है। यदि हम इसे और थोड़ा सा विस्थापित करना पड़ेगा, बलाघूर्ण तो क्या कर रहा है? इसे क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। तो यदि हम इस स्थिति से घुमाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस बलाघूर्ण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कार्य हमें निकालना है। आगे वास्तव में बलाघूर्ण से क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है, बलाघूर्ण से क्षेत्र की दिशा में ला रहा है। तो यदि हम उसे क्षेत्र की दिशा से विस्थापित करना चाहते हैं
तो उस बलागुण के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि माना इस स्थिति से कितना कोण घुमा दिया हमने उसे, डी थीटा कोण, सूक्ष्म कोण घुमा रहे हैं। पहले हमने माना कि वैद्युत द्विध्रुवी बलागुण के विरुद्ध हम उसे कितना कोण घुमा रहे हैं, सूक्ष्म कोण डी थीटा कोण घुमा रहे हैं। तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर, देखिए जैसे बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है, बल गुणा विस्थापन। अभी हमने इससे पहले ऐसे ही लगाया था ना, डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ इनटू डेल्टा एक्स लगाया था, बल गुणा विस्थापन था, बल के विरुद्ध था। यहाँ पर कार्य किसके विरुद्ध किया जा रहा है, बल के विरुद्ध नहीं किया जा रहा है, किसके विरुद्ध किया जा रहा है, बलागुण के विरुद्ध किया जा रहा है। यहाँ बल के विरुद्ध किया गया कार्य था तो हमने लिखा बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर किसके विरुद्ध किया जा रहा है, बलागुण के विरुद्ध। तो डब्ल्यू बराबर कितना लिखेंगे, बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन। तो बलागुण क्या है हमारा, टो है, तो हमने लिखा है डी डब्ल्यू बराबर टो इनटू डी थीटा। यहाँ पर रेखीय विस्थापन नहीं है, वहां रेखीय विस्थापन था डेल्टा एक्स, तो हमने डेल्टा एक्स लिखा था। यहाँ पर क्या होगा, कोणीय विस्थापन। तो हम कोण विस्थापन के लिए क्या लेंगे, कोणीय विस्थापन। डी डब्ल्यू बराबर कितना, टो इनटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना है, टो की वैल्यू रख दी हमने कितनी, पी sin थीटा इनटू डी थीटा। ठीक है, तब ये जो कार्य आया है डी डब्ल्यू बराबर पी sin थीटा इनटू डी थीटा, ये आया है अति सूक्ष्म कोण घुमाने में किया गया कार्य। जबकि हमें निकालना क्या है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। यानी अभी पहली स्थिति क्या है उसकी, थीटा 1 कोण पर रखा हुआ है, हम उसे घुमाकर कहां लेकर आना चाहते हैं, थीटा 2 कोण तक घुमाना चाहते हैं। तो किया गया कुल कार्य कितना होगा, हमने क्या किया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया है। समझ में आया, ये जो कार्य है ये कार्य है अति सूक्ष्म कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में कार्य करने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाया, कहां से कहां तक घुमाना चाहते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो लिमिट लगा दी हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक, पी sin थीटा इनटू डी थीटा। अब क्या किया, इसमें से पी क्या ले लिया हमने, भाग ले लिया, और अंदर क्या होगा sin थीटा इनटू डी थीटा। sin थीटा इनटू डी थीटा का समाकलन क्या होगा, sin थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos थीटा। तो इसका समाकलन कितना हो गया, माइनस का cos थीटा। ठीक है, माइनस बाहर लेते हैं और लिमिट लगा देंगे। अब लिमिट लगाइए, अब इसमें माइनस बाहर ले लिया, थीटा की जगह कितना रखिए, थीटा 2, तो cos थीटा 2 माइनस, अब थीटा की जगह थीटा बनेगी माइनस का cos थीटा। ठीक है, माइनस से अंदर की गुणा कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लीजिए ये कार्य आ गया, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से लेकर थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना हो गया, डब्ल्यू बराबर पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ये भी क्या हो गई, यदि, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई कि बलागुण क्या करता है, बलागुण वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यदि प्रारंभ में जो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव कैसा रहा हो, क्षेत्र के समांतर रहा हो, क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा का मान कितना होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, यदि क्षेत्र के समांतर रहा हो, अब उसे घुमाकर हम कितने कोण पर ले आए, थीटा कोण पर ले आए। ठीक है, तब कितना क्या कार्य होगा, यदि प्रारंभ में कोण कितना हो, थीटा 1 का मान 0 हो, और बाद में हम उसे कोण को घुमाकर कितना कर देते हैं, थीटा कर देते हैं, अर्थात थीटा 2 का मान कितना हो, थीटा हो, तब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, थीटा 1 की जगह कितना रख दीजिए, 0 रख दीजिए, और थीटा 1 की जगह 0 और थीटा 2 की जगह कितना रख देते हैं, हम थीटा रख देते हैं। तो थीटा 1 की जगह हमने 0 रखा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कितना निकल के आ गया ये, W बराबर पी ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये कार्य का फॉर्मूला आ गया है, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर कितना होता है, पी 1 माइनस cos थीटा, जहां थीटा क्या है, जितना कोण उसे घुमाया गया है, या कह सकते हैं कि वर्तमान में उसका वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण।
वर्तमान स्थिरता को स्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर P ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, जहाँ P क्या है वैद्युत ध्रुवांक कोण है, E क्या है वैद्युत क्षेत्र है और थीटा क्या है उसका वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण है। ठीक है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया है। इसे करके देखना, ना आए समझ में तो दोबारा मुझसे पूछ लेना, मुझे मैसेज कर देना कि समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा और इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।